हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही हैं। पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। कल ट्वीट किया था अतुल प्रसाद ने, जो है यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, और इन्होंने जो है कल ट्वीट किया था कि जो आपकी एग्ज़ाम्स है वो स्टे नहीं लिया जाएगा, उस पर जैसे भी है वो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। लेकिन फिर आज यहाँ पे ट्वीट किए हैं और इतना घुमा फिरा के ट्वीट किए हैं ना कि आप थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करिएगा एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। जो परीक्षा ये तो होगी, लेकिन आगे क्या निर्णय होने वाला है ये चीज़ थोड़ा सा अजम्पशन हम लोग आज लगाने वाले हैं, आगे क्या हो सकता है इस ट्वीट के माध्यम से। और साथ ही साथ आपको एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो कि पटना कोर्ट का है, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक पत्रकार हैं जो कि यहाँ पे जो वकील साहब हैं उनसे पूछने गए हैं कि एक्चुअल में जो यहाँ पे ये ड्राफ्ट आया हुआ है इतने पेजेस का, इसमें एक्चुअल में हो क्या सकता है, इस केस पे आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और अनुमान लगाइएगा कि परीक्षा होगी क्या नहीं होगी या आगे क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे ये रहा ट्वीट, अतुल प्रसाद जी का ट्विटर हैंडल है पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं, यहाँ पे जो कल का ट्वीट था आप देख सकते हैं यहाँ पे, वन डे एगो एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन थियरी और नॉर एनी प्लान टू स्टेट। परीक्षा रोकने का यहाँ पे कोई यहाँ पे संभावना नहीं बनती है, ना ही हमने कोई प्लान किया। लेकिन आज जो है 2 घंटे पहले की यहाँ पे बात है, 883 यहाँ पे रिट्वीट्स हैं, 1,17,000 के आसपास यहाँ पे व्यूज़ हैं, है ना, 1535 लाइक्स हैं। देखिए, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम, इस टाइम पे जो टीआरई है होल्डिंग जो हो रहा है उसकी बात हो रही है। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द, और जो परीक्षा का डिस्क्वालिफिकेशन है कि उसको स्थगित किया जाए, कैंडिडेट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब ये जो है 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये ऐसा यहाँ पे बता रहे हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ रहे होंगे। और दूसरी चीज़ लिखा है कि वाइल द फार्मर इज सो फॉर अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी की जो भी चीज़ें हैं, जो कंडीशन है वो अनअफेक्टेड है, उसमें कोई अफेक्ट नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे चीज़ें आई हुई हैं, द सेम कांट बी सेट फॉर द लेटर, लेकिन बाद का हम नहीं बता सकते। अब देखिए समझिएगा, इनडायरेक्टली इन्होंने चीज़ें साफ तौर पे कह दी कि बात का हम नहीं बता सकते। कैंडिडेट्स शुड बी रियलिस्टिक, कैंडिडेट्स को रियलिस्टिक होना चाहिए इन मेकिंग एजम्पशंस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। उनको खुद के हिसाब से एजम्पशन लगाना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, या न्यूज़ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो कंडीशन है वो सही है गलत है, मतलब कहने का ये है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर सारी चीज़ें थोप रहे हैं। मैं डायरेक्टली ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा स्थगित हुई है या हम परीक्षा होल्ड करेंगे या आगे भी ये चीज़ रहेगा, ऐसा ये कुछ नहीं बता रहे हैं। इनडायरेक्ट वे से चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे कह रहे हैं सो फॉर अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर सेम कांट बी सेट फॉर द लेटर, मतलब बात का हम नहीं बता सकते। बाद में यही हो सकता है ना। देखिए, बीपीएससी आपको साफ तौर पे बता दे, कोई सरकार नहीं है। बीपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। उसको जो यहाँ पे कहा जाएगा वही वो करेगी। तो उसको कहा गया एग्जाम कराने के लिए, तो वो भैया परीक्षा यहाँ पे करवा रही, परीक्षा करवा लेगी आपकी। ठीक है, तो परीक्षा करवाएगी जब तक कि यहाँ पे कोई एक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ सकता। देखिए, एनसीटीई चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो भी याचिकाएं थी सब ने दिया था भाई साहब। जो भी अपोजिशन वाले थे या बीटीसी वाले थे या कह सकते हैं बीएड वाले थे, जो वकील थे, जो संस्थान से, सब कुछ यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे आज कह दिया था। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में जो तथ्य थे उसी के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट आया, जिसमें बीएड को कर दिया गया बाहर। ठीक है, तो एनसीटीई ने अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखिए सरकारी याचिकाएं हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब जो निकली हुई है ड्राफ्ट, उसको पढ़ने में समय लगेगा, इंप्लीमेंट करने में, साइन करने में, मतलब कई लेवल्स में चीज़ें होती हैं ना। तो यहाँ पे जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है उसमें से एक, अब सबके पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक नोटिस जाएगी जो है, और एनसीटीई नोटिस जारी करेगी। सभी राज्यों में ये चीज़ें फिर से अप्लाई होंगी। अब देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो एमपी में देखा जाए तो जो है प्राइमरी वालों को यहाँ पे बाहर कर दिया गया, केवीएस में बाहर कर दिया गया। वो लोग पहले से नोटिफिकेशन में ये चीज़ तैयार थे। बीपीएससी ने गलती ये की कि नोटिफिकेशन में उन्होंने नहीं दिया था ना। साफ तौर पर जो चेयरमैन साहब हैं, जो अभी इस तरीके से अटकलें लगा रहे हैं, अजीब तरीके ट्वीट्स कर रहे हैं ये लोग, ये भी डायरेक्ट मना कर देते भैया कि नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये दिए नहीं दिए, आनन फानन में चुनाव के चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मतलब वही चीज़ है कि ये अभी डायरेक्टली अगर मना कर देंगे यहाँ पे कि परीक्षा आपकी स्थगित की जाती है, तो डायरेक्ट इनके ऊपर सवाल उठेंगे और यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे जो है भड़क जाएंगे। इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। परीक्षा तो ये लेंगे जिससे शांति से सब कुछ यहाँ पे हो जाए, पैसा भी इनको लौटाना ना पड़े, ये भी एक बड़ा कारण है। और बाकी का चुनावी मुद्दा आप लोग समझते ही हैं कैसे क्या चीज़ होता है। तो यही चीज़ है। और बात रही याचिका दायर होने की, कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे क्या डबल बेंच सिंगल बेंच हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, याचिका तो आप दायर कर दोगे सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट तो आप याचिका दायर नहीं कर सकते हो, है ना।
अब हाई कोर्ट जाओगे, जब हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट कहेगा भैया कि जो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय है, वो जो कह रहा है वही चीज़ हमें मानना चाहिए। जब वो सारे फैक्ट्स के तौर पे ऐसा रिजल्ट निकाल सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए लगभग राज्यों में अगर देखा जाए 2-3 राज्यों की जो लिस्ट आई, जैसे मैंने बताया MP है, KVS है, कई एग्ज़ाम्स हैं, तो कई एग्ज़ाम्स में जो है यहाँ पे BEड वालों को जो है थोड़ा सा साइड कर दिया जा रहा है। तो इस वजह से ऐसा है कि जो है BPSC में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इस ट्वीट से तो यही पे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। और सामने जो भी आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे भी जो वकील साहब हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं, वो तो पढ़ के पूरा ड्राफ्ट के अंदर की नोटिफिकेशन बता रहे हैं कि भैया ये चीज़ साफ तौर पे लिखा है, ऐसा ऐसा यहाँ पे हो सकता है, परीक्षाओं में ये हो सकता है, और क्यों जो है यहाँ पे अतुल प्रसाद जी जो है ऐसा कह रहे हैं, ये भी साफ तौर पर उन्होंने कहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये सभी के लिए है, चाहे BEड हो चाहे BTC हो। मेन मुद्दा तो BEड का ही उठा है, लेकिन परीक्षा जो है BTC वाले भी दे रहे हैं। तो परीक्षा की बात यही है कि परीक्षा जब स्थगित होगी ना, तो सबकी स्थगित होगी, ऐसा नहीं सिर्फ BEड वालों को साइड किया जाएगा, सबकी यहाँ पे स्थगित होने वाली है। एक चीज़ और यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है कि मैंने देखा जो है यूट्यूब पे कई न्यूज़ चैनल्स हैं, यहाँ पे निकल के आई है जो DLED वाले हैं वो पटना कोर्ट में पहुँच गए हैं, और वहाँ पे याचिका दायर करने की भी बात हो रही है कि जो BTC की सीट्स हैं वो सिर्फ BTC को मिले, BEड को ना मिले, ऐसी भी न्यूज़ निकल के आ रही है ना। तो अब आप अटकलें लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम आपके होंगे, एग्ज़ाम तो होंगे भाई साहब, एग्ज़ाम तो होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि अब इस ऐसे कंडीशन में जब तक जो है NCTE के ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, तब तक जो है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी BPSC है, कोई यहाँ पे एक्शन नहीं लेने वाली है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब परीक्षाएं अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो एग्जाम आप लोग देने तो आपको जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप लोग खुद समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चलिए वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होंगी चीज़ें, और जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये जो ट्वीट आया ये भी मैंने आपको बता दिया। ये ट्वीट की आप मीनिंग निकाल के खुद आप समझिए कि एक्चुअल में इसकी मीनिंग निकल के आ रही है ना। चलिए आप लोग वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल होगा या कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हो तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और भी कोई अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Candidate of BA degree as eligible for the appointment and thereafter subjecting him to complete the bridge course within 2 years of the appointment is in the nature of relaxation of existing eligibility criteria, which the central government could have done only within subsections इसका है 2 का and subject to the existence of circumstances necessary for the existence of such power। तो अब उनको बाद में यहाँ पर सेट असाइड भी किया। एक जो अहम बात आपको इसमें समझने की जरूरत है कि एक उपाय हो सकता था कि यदि NCT जो उन्होंने जो ये संशोधन लाया था, इसको पार्लियामेंट के सामने इनको रखना था। पार्लियामेंट यदि अप्रूव कर देता तो इट कैन बी कंटिन्यू। तो ऐसे परिस्थिति में अब बिहार सरकार के पास भी बहुत शक्ति नहीं है। अब इसमें पार्लियामेंट जो है वो यदि कोई अध्यादेश लाए कि बाद में हम इसको, चूंकि हाउस तो खत्म होने वाला है, तो ऐसे परिस्थिति में यदि वो पार्लियामेंट के सामने कोई अध्यादेश जारी कर दे तब थोड़ा बहुत स्कोप बचेगा, क्योंकि जजमेंट जिस तरह से सर DLED वालों का कोई सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये इनका कहना है कि उसके अनुसार बहाली लिया जाए, नहीं तो हम हाई कोर्ट में PIL दर्ज करेंगे। क्या BEड वाले भी हाई कोर्ट में PIL दर्ज कर सकते हैं क्या? केस करने से किन्हीं को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हकदार DLED वाले हैं। क्योंकि एक बार सेम मैटर जो है सो इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, लेकिन यही ना हाई कोर्ट कहेंगे कि चूंकि यह मामला वो सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके द्वारा डिसाइड किया गया सेम इशू, इसीलिए उसके लाइट में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही होता है। कुछ BEड वालों को बोला जाएगा, लेकिन DLED वालों को हक है कि वो DLED वाले में कहीं कोई दोहराई नहीं। इनको हाई कोर्ट यदि जाना भी पड़ रहा है तो ये हरासिंग प्रोसेस है। जब एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि DLED वाले ही सुटेबल कैंडिडेट है, तो आप जबरदस्ती ना BEड वाले को अभी फॉर्म भरने के लिए और एग्जाम ले रहे हैं, बाद में उनका हो जाएगा कैंसिल, विधिवत कोई ना कोई कोर्ट से ही आदेश आ जाएगा। तो सवाल ये है, तो बेवजह इनका पैसा खर्च कराने। शिवनंदन सर निराश, एकदम अस्वस्थ हैं कि कभी ना कभी वैकेंसी को निरस्त करना पड़ेगा। ये अभी एग्जाम ही देखिए, अभी तो हम लोगों ने कहा कि ये ऑर्डर जजमेंट पढ़ने के बाद उनको अभी भी पूरी उम्मीद है कि अभी परसों का जजमेंट है, इतने प्रॉम्प्टनेस के साथ वहां से एक कॉपी निकालना, उनके लीगल एक्सपर्ट ऊपर रहेंगे, फिर एक अपना रिकमेंडेशन देंगे आयोग को क्या, और जो बिहार सरकार है उनके जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, तब एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो ये कम्युनिकेशन अभी चेयरमैन साहब को नहीं किया गया होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं, क्योंकि वो विधिवत सारी बातें चलती है। तो अभी आप सरकारी डाटा सरकारी काम में बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ होता है, तो जब तक इसका सर्टिफाइड कॉपी नहीं निकालेंगे, एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट से सभी राज्यों को जाएगा।